हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय यूएस अपने आसपास के देशों में टैरिफ लगा रहा है। उसके साथ साथ ये पूरे विश्व के देशों के साथ में टैरिफ का एक दौर जारी करने पे तुला हुआ है। उसी सिलसिले में अभी हाल ही में यूएस की संसद हुई, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को बहुत विस्तार से रखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आने वाले वक्त में हम अपने आसपास के देशों के साथ साथ और भी तमाम देश जो हमारे देश पर टैरिफ लगाते हैं, हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। इस बात पर यूएस ने 2 अप्रैल, जी हां 2 अप्रैल का टाइम दिया है। मतलब 2 अप्रैल के बाद यूएस तमाम देशों पर टैरिफ लगाने जा रहा है, जिसमें अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज, उसके साथ साथ एशिया के देश, मतलब जो भी देश अमेरिका को सामान बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और जिस रेट पर वो टैरिफ लगा रहा है, उसी रेट पर टैरिफ लगाने की बात अमेरिका ने कही है। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात की है। जी हां, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि जो टैरिफ सामने वाला लगा रहा है, सामने वाला देश लगा रहा है, उसी के बराबर हम भी टैरिफ लगाएंगे। मतलब अगर भारत अमेरिका को सामान बेचते हुए जो टैरिफ लगा रहा है, उतना ही टैरिफ अमेरिका भारत पर लगाएगा। इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। और ये टैरिफ अब अमेरिका 2 अप्रैल के बाद तमाम देशों पर लगाने की बात कह रहा है और वो पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। इसी टैरिफ के मामले में चाइना ने भी यूएस को वार्निंग दी है और कहा है कि अमेरिका हमारे यहां पर सिर्फ ट्रेड में ही टैरिफ या युद्ध जो करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए चीन पूरी तरीके से तैयार है। और चीन चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका युद्ध करे, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में युद्ध करे, चीन पूरी तरीके से तैयार है और आने वाले वक्त में चीन इसका भरपूर जवाब देगा। यदि अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो चाइना भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएगा। चाइना तो टैरिफ के साथ साथ डिफेंस के बजट में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। वो लगातार अपने सैन्य जो बजट है उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। वो पूरी तरीके से तैयार है कि अब ये युद्ध जो है सिर्फ व्यापार के स्तर पे नहीं रुकेगा, ये धीरे धीरे करके सैन्य स्तर पे भी जाएगा और बड़े लेवल पर युद्ध छिड़ सकता है। उसके लिए चाइना अभी से तैयारी कर रहा है। इस टैरिफ के वॉर में फ्रांस ने भी एक बयान दिया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह बोला है कि हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे आने वाले वक्त में जो टैरिफ वॉर है उससे निजात मिल सके या उस पे काबू पाया जा सके। फ्रांस के साथ साथ कनाडा ने भी लगातार इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले वक्त में जो टैरिफ वॉर होगा कनाडा और यूएस के बीच, उसको अभी से वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि यूएस ने कनाडा पर काफी टैरिफ इंपोज कर दिया है, तो उसके बदले में कनाडा ने भी 25% का टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया है। इस सारे मामले में जो भी टैरिफ का अभी इशू चल रहा है, इस पूरे मामले में भारत अभी प्रतिक्रिया देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। मतलब कि भारत अभी अपने आप को बहुत संभल के आगे बढ़ा रहा है, ऐसा भारत को पूरा भरोसा है। और भारत को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो भी अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर होने की संभावना नजर आ रही, उसमें हो सकता है कोई ट्रेड डील हो जाए। अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड वॉर है, इससे भारत को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन क्या ये राहत आने वाले वक्त में मिलेगी? क्या इससे भारत को निजात मिल पाएगी? क्या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे हैं भारत और अमेरिका के, वो इस पर सफल हो पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।